हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। तो देखिए, आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम बहुत पास में हैं, तो अब हम ना कुछ फर्स्ट पेपर भी पढ़ लिया करेंगे। तो इसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन डाले हैं, 10 क्वेश्चन हैं और हम 10 के सेट में अब पढ़ेंगे। देखिए, पहला सवाल है कि शोध क्या है ना, कि मतलब व्हाट इज़ रिसर्च, है ना, रिसर्च क्या है। तो देखिए, पहले से ज्ञात का सारांश करना, अकादमी उपाधि यानी डिग्री प्राप्त करना। वैसे तो मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि उनको डिग्री प्राप्त करनी होती है, पर अगर एग्जाम में टिक करेंगे तो फेल हो जाएंगे। या साहित्यिक समीक्षा करना, साहित्य समीक्षा का मतलब होता है लिटरेचर रिव्यू करना या नए तथ्यों की खोज करना। तो डेफिनेटली रिसर्च का मतलब ही है नए तथ्यों को की खोज करना, है ना, कि आप नया क्या ढूंढोगे अपनी रिसर्च में, यही है। या फिर ज्ञात तथ्यों की ताजा व्याख्या करना। रिसर्च में आप क्या करते हो, जो सर्च है उसको रिसर्च करते हो, मतलब कि जो ज्ञात तथ्य है उनकी ताजा व्याख्या कि अब उसमें नया क्या हो सकता है, आप नया क्या दिखा सकते हो उस पुरानी चीज में, ये भी पार्ट ऑफ रिसर्च है। फिर है कि एक शोध पत्र है, मतलब एक रिसर्च पेपर है, क्या है। ए, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है इसमें, किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है, या समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन होता है, या एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो जो रिसर्च पेपर है उसका मतलब होता है कि जो समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध हैं या अन्य, मतलब किसी सिंपल सा बात है कि आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो दो चीज़ों पे लिखते हैं। या तो आपका टॉपिक बिल्कुल वो होता है कि एकदम नया टॉपिक है, पहला कि आपने कुछ नया ढूंढा, मतलब कि न्यू फाइंडिंग्स, ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, जो पहले से शोध हो रखा है आपने उस पर एक रिसर्च पेपर बनाया, कि आपने कि जो पहले से किसी ने लिखा है उसमें उसने गैप क्या दिया, क्या है जो नहीं बताया। तो इन दोनों टॉपिक पर रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, यही इसका हिंदी का मतलब यही है। फिर तीसरा है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आपको पता है कि हमारी ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत है वो क्या है, डेफिनेटली वो सौर ऊर्जा है ना। तो इसमें क्या होगा, ABCD में से सौर ऊर्जा सही होगा, मतलब जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वही हमारी कहते हैं ना प्राइमरी सोर्स हमारी ऊर्जा का वही है। फिर चौथा है कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, या क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो इसमें क्या सुम्मिलित नहीं है, इसमें ये सुम्मिलित नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जल संरक्षण से संबंधित नहीं था क्योटो, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका मतलब डी आंसर सही है। अब देखिए, पूछा कि दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ, तो दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो। बहुत आसान है, डेफिनेटली सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दांडी यात्रा किसने शुरू करी थी, गांधी जी ने। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो जो हार्डिंग बम कांड है इसे दिल्ली, ठीक है, या दिल्ली षड्यंत्र केस भी, ठीक, षड्यंत्र केस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें मास्टर अमीर चंद तो थे, बाल मुकुंद भी थे, अवध बिहारी भी थे, लेकिन भगवती जो चरण वोहरा है वो नहीं थे। और इन्होंने ही बम के ऊपर एक बुक लिखी है, शायद बम ऑफ फिलोसफी, शायद यही बुक का नाम है, ये लिखी है। और इनमें से एक इंसान और थे, दीनानाथ। कुल 13 लोग अभियुक्त बनाए गए थे हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस में, और दीनानाथ हैं वो बाद में सरकारी गवाह बन गए थे, ये याद रखिएगा। तो मतलब सी, भगवती चरण वोहरा इस केस में नहीं थे। फिर सातवां देखिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है सबको पता है, कर्नाटक में है, ठीक है। फिर सुम्मिलित नहीं है, तो देखिए रेंटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्टिमस, गोल्डन चावल, विटामिन ए। तो ओजोन परत है वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। जो ओजोन परत जहाँ से स्टार्ट होती है, जिस भाग में है पृथ्वी के कहते हैं ना आपके जो हमारे कहते हैं जैव मंडल में, वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, तो डी सही है। किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, तो ये सबको पता है, ये संवैधानिक उपाचार का अधिकार था। ये कहते थे कि इसके बिना जो संविधान है वो क्या हो जाएगा, वो आत्मा रहित हो जाएगा, ठीक है, या शून्य हो जाएगा। 10वां देखिए, भारत में प्रथम उद्योग कौन था जिसका विकास हुआ, सीमेंट, आयरन या स्टील, या अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग होता है। तो कुटीर उद्योग पहला ऐसा उद्योग था, ठीक है,
जिसका भारत में पहली बार जिस उद्योग का विकास हुआ वो कुटीर उद्योग था। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फिर हम 10 सवाल आगे भी देखेंगे। सी यू देन, टेक